सबके पास असाइनमेंट तो होगा ही। कौन सा लेक्चर है? सेवन। सेवन, ओके। कॉन्सेंट्रेशन सेल, राइट। तो देखिए स्टूडेंट, नाम ही है कॉन्सेंट्रेशन सेल। इसका मतलब वैसा सेल हुज ईएमएफ ओनली डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब मैं पॉइंट लिखवाऊंगा, पहले वेट कर लीजिए। सब लोग बोलेंगे। एक किस टाइप का हाफ सेल का एग्जाम्पल है? मेटल एंड इट्स आयन, ओके। और मेटल एंड इट्स आयन को क्या क्या बना सकते हैं सर? आपकी मर्जी है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। इसको कैथोड भी बना सकते हैं और एनोड भी बना सकते हैं, राइट। और इसी को कैथोड बना दिए और अगर इसी को एनोड बना दिए, दोनों को, मतलब सर कैथोड वाला कंपार्टमेंट में भी यही रखे और एनोड वाला कंपार्टमेंट में भी यही रखे। क्या रखे? जिंक एंड इट्स आयन और जिंक एंड इट्स आयन, राइट। हेलो, तो स्टूडेंट अगर जिंक एंड इट्स आयन का ही कैथोड बना लिया जाए और जिंक एंड इट्स आयन का ही अगर एनोड बना लेते हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस, जिंक Zn2 प्लस Zn2 प्लस एंड जिंक, ऐसा तो कर सकते हैं ना? ओके। तो इस केस में इनोड सेल क्या हो जाएगा? तो सर इनोड के लिए तो इनोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और माइनस इनोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इनोड लिखना पड़ेगा, राइट। बट जब दोनों सेम ही इलेक्ट्रोड है तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू तो सेम रहेगा, एग्री। तो ए वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करेक्ट। मैंने ई सेल 0 नहीं बोला, मैंने बोला ई नोट सेल 0 हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का पहला डिफिनेशन, द सेल हुज ई नोट सेल इज इक्वल टू 0, द सेल हुज ई नोट सेल इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल, एग्री स्टूडेंट। तो सर फिर द सेल हुज इनोट सेल इज 0 इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन सेल नाम क्यों दिए हैं? तो एक्चुअली जब इनोट सेल 0 हो जाएगा तो बाकी ईएमएफ के लिए कौन सा टर्म बचेगा? लॉग वाला टर्म बचेगा, राइट।
क्योंकि ई सेल इक्वल टू क्या बोलते हैं, ई सेल के लिए नर्स इक्वेशन है ना, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल और -2.303 RT/NF log Q, और ए वैल्यू 0 हो गया। तो अब बचा कौन सा, अब सिर्फ रिएक्शन क्वेश्चन, इसके अंदर तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म छुपा हुआ है। दिस इज द वजह कि वैसा सेल जिसका ई नोट सेल 0 होता है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल नाम दे दिया है। एग्री? और आपको नहीं लगता कि मोटा मोटी ये तभी पॉसिबल है जब, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ए वैल्यू कितना 0.76, करेक्ट। एक कौन सा वैल्यू, बोलिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। ए वैल्यू कितना -0.76, कौन सा वैल्यू, आर पे। ए आर पी किसका सर, ए रिडक्शन पोटेंशियल, चाहे वो उसका नाम उस टाइम वो कैथोड हो या एनोड हो, रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 ही पकड़ते हैं, राइट। तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू चाहे वो कैथोड बोलकर रिडक्शन पोटेंशियल बोलें या एनोड बोलकर, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या कैथोड और एनोड बोलने से अलग होगा या सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, राइट। मैंने ये जब लिखा तो कहीं यहाँ पे मेंशन किया क्या कि रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो उस टाइम पे कैथोड है या एनोड है, नहीं लिखा। दैट्स वाई ए वैल्यू सेम ही पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए रिडक्शन पोटेंशियल ही बोल रहे हैं, करेक्ट। तो पहला पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन सेल का, द सेल हुज ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल। दूसरा पॉइंट सर, ये तभी पॉसिबल है मोटा मोटी जब एनोड और कैथोड में इलेक्ट्रोड सेम मेटल का और सेम मेटल और उसके आयन का रहेगा, करेक्ट ना, तभी तो ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगा। एनीवे मैंने बोला कि ए वैल्यू 0 कब होगा, तो सर ए वैल्यू 0 तब होगा जब एनोड और कैथोड में सेम मेटल और उसका आयन रहेगा, राइट। इलेक्ट्रोड सेम क्वालिटी का इलेक्ट्रोड बना हुआ रहेगा, एक में जिंक रहेगा दूसरे में कॉपर रहेगा, सेम होगा। एक में जिंक रहेगा दूसरे में सिल्वर रहेगा तो सेम नहीं होगा, मतलब इधर भी जिंक और उसका आयन तो उधर भी जिंक और उसका आयन, राइट। इधर कॉपर और उसका आयन तो उधर भी कॉपर और उसका आयन, राइट। इसका तो कैथोड एंड एनोड आर फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ हाफ सेल, राइट। ओके अब यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को लेकर हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी। तो OHR क्या होगा, OHR इक्वल टू सर जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एग्री। और RH इक्वल टू Zn2 प्लस, सब लोग समझिएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू जिंक। अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो ऐड करेंगे तो क्या इससे इसको काट देंगे, इसको इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे तो बच जाएगा 0 कन्वर्टेड इनटू 0, राइट। तो सर इस यहाँ इन दोनों को आप कट नहीं कर सकते हैं। अब एक नया बात सीखिए, इसका एक्टिविटी 1, इसका भी एक्टिविटी 1, बट यहाँ का Zn2 प्लस और यहाँ का Zn2 प्लस का क्या कॉन्सेंट्रेशन सेम है, नहीं है। दैट्स वाई इसको कैंसिल नहीं करेंगे, एग्री ना। ये है, तो ये कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो लिख रहे हैं कैथोड का, राइट। और एक कहाँ का कॉन्सेंट्रेशन है, एनोड का। तो इसमें रिएक्शन क्वेश्चन क्या हुआ सर, Zn2 प्लस एनोड और डिवाइडेड बाय Zn2 प्लस। देखिए तो मैंने सही लिखा,
ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए। तब ई सेल लिखिए, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल और -2303 RT बाई NF लॉग किसका कॉन्सेंट्रेशन भाई, किसका कॉन्सेंट्रेशन बोलना है सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कैथोड, इज इट राइट। अब एक मिनट, इस कॉन्सेंट्रेशन सेल को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, वर्क करने के लिए, अब ए टर्म तो जीरो हो गया ना एवरीवन, तो ई सेल इक्वल टू -2 पॉइंट, चलो इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है, बस क्लास में आके ज्वाइन नहीं करना है। लॉग एनोड बाई कैथोड। देखिए अब इस पूरे वैल्यू को पॉजिटिव होना है। पॉजिटिव कब होगा जब मुझे बताइए तो, क्योंकि जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक मेरा बैटरी काम नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो सर लॉग वाला टर्म निगेटिव हो जाए, और लॉग वाला टर्म निगेटिव कब होगा, जब ए वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, राइट। ए वैल्यू लेस देन 1 कब होगा, जब कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन एनोड से ज़्यादा रहेगा। हेलो, नहीं आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका मैं बात कर रहा हूँ। एनीवे इस खलील को यहाँ पे बोल के ना बैठेगा। फिर से समझाना है, कहाँ से, रिएक्शन से या यहाँ से। ओके, लॉग, सबसे पहले लॉग का थोड़ा बहुत नॉलेज है। अगर ए का यस, तो लॉग का अगर नॉलेज है तो ए का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसे चलता है, ओके। और यहाँ पे x का वैल्यू 1 रहता है। अगर x का वैल्यू 1 है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगा इस पूरे का, और अगर x का वैल्यू लेस देन 1 है तो वैल्यू ग्राफ नीचे आ गया। तो यहाँ पे अगर वैल्यू, इस पूरे सर्कल का वैल्यू अगर लेस देन 1 रहेगा तो लॉग का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो निगेटिव, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू निगेटिव होने के लिए लेस देन 1 होना चाहिए। और लेस देन 1 कब होगा, जब कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन एनोड से ज़्यादा रहेगा, राइट। तो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल, ई सेल शुड बी पॉजिटिव। ई सेल क्या रहेगा, ई सेल पॉजिटिव होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड शुड बी लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। फिर से मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, वजह कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो रेशियो लेस देन 1 होगा, और रेशियो लेस देन 1 होगा तो लॉग अगर लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं, मतलब बेस 10 है तो इसका वैल्यू लाइक 0.4, ये पूरे वैल्यू निगेटिव होता है। और निगेटिव होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, बिकम्स पॉजिटिव, राइट। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल को फिजिबल होने के लिए किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, ये आपने शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ये पूरा फार्मूला। ई सेल इक्वल टू, पूरा याद, पूरा रखिएगा, नर्स इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
2.303 RT/NF log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। ई नॉट सेल तो जीरो हो जाएगा, तभी तो उसका नाम कॉन्सेंट्रेशन सेल है, राइट। चलिए, तो फार्मूला के नाम पे सिर्फ यही था। अब एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग बनाएंगे और बहुत फास्टली बनाइए। चलिए, इसी का तो एग्जाम्पल आपके सामने लिया था। डायरेक्ट ई सेल इक्वल टू बेस्ट एग्जाम्पल बताइए तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का। आपके बॉडी में जो सेल है ना, सेल समझते हैं, कोशिका सेल, हम लोग बॉडी में जो है भाई, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल, राइट। पता है कि नहीं, वो भी बैटरी के जैसा काम करता है। अगर बैटरी के जैसा काम नहीं करेगा तो आप यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसका इन्फॉर्मेशन इसको पता चल रहा है, राइट। यहाँ पे कट कर दिए और आपको पता चल रहा है कि दर्द हो रहा है और इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है न्यूरो सिस्टम को, राइट। कोई तो ट्रांसमीटर होगा, कौन होगा? आयंस, राइट। बट आयन मूव कैसे करेगा भाई विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस? मूव करेगा? मोटा मोटी, लेकिन मोस्ट लाइकली मान के चल सकते हैं ना कि देर मस्ट एकदम। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब थोड़ा है कि बिजली का झटका लगता रहेगा, बट वेरी वेरी लेस पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से आयन का मूवमेंट होगा। अब उस समय पूरा बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है भाई, आप उसमें बहुत SPM है, ये है, वो है, किडनी है, लीवर है, थोड़े देखते रहेंगे। बट मैं केमिस्ट्री का टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ कि हाँ, उसमें सेल भी है, जिसमें वो दैट सेल भी है ऑल्सो भी हैव लाइक ए कॉन्सेंट्रेशन सेल, राइट। आयंस का भी तो मूवमेंट होता है, केमिकल ही है, बट कुछ इलेक्ट्रिकल भी तो हो सकता है, इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल। तो एक्चुअल में जो सेल है इन ह्यूमन बॉडी ऑल्सो भी हैव लाइक ए छोटा बैटरी, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब उसमें मैं आप लोग से बायो स्टूडेंट से आगे नहीं आर्गूमेंट में जीत सकता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं, बट मैं इतना बोल सकता हूँ इट इज़ काइंड ऑफ, वो भी एक है। एनीवे, तो इसका क्या हो जाएगा सर? -2.303। आप इक्वेशन तो लिख पाएंगे ना, क्योंकि बिना इक्वेशन लिखे हुए तो यहाँ पे कितना n है वो नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना था? 2 था क्वेश्चन नंबर 1 में। और एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और कैथोड का कितना था? 0.1, राइट। और थोड़ा हम लोग अपना लाइफ को आसान करने के लिए इसका 0.06 भी ले सकते हैं, और नहीं तो नहीं, यहाँ पे मत लीजिए, यहाँ पे आंसर शायद उसके अगेंस्ट आ जाएगा। एल 0.0591/2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1, राइट। कट कुट करके, अरे क्या हो जाएगा? -1 बिकम्स प्लस, इज इट करेक्ट? तो वैल्यू 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.0295 वोल्ट। नीट में जेईई में आएगा तो बन जाएगा स्टूडेंट, तो हैप्पीएस्ट मोमेंट है आपके लिए। तो इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, और क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए, और क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। कम से कम एटलीस्ट 4 तक आइए।
आप लोग ट्राई करेंगे? ऐसे मुझे बोलिएगा तो मैं एक लाइन से सॉल्व कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ट्राई कीजिए क्लास में, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, नहीं ट्राई नहीं, बन जाएगा। मैं एक लाइन से आकर आप बस ट्राई कर लीजिए, जिसका आंसर आता है देन फाइन, नहीं तो मैं एक लाइन से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 8 तक सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ओके।